ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। वेब सीरीज तांडव पर विवाद के बीच अमेजॉन प्राइम ने माफी मांग ली है। अमेजॉन प्राइम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। तांडव वेब सीरीज पर विवाद के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय की अहम बैठक हुई। इस बैठक में ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर चर्चा हुई। आईबी जल्द ही इस मामले में फैसला ले सकता है। तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विवाद है। यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी ने तांडव वेब सीरीज मामले में प्रदेश सरकार से दखल की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने इसे संस्कृति पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज के माध्यम से समाज को तोड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने तांडव वेब सीरीज से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की। कृषि कानून को लेकर कल फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता होगी। बता दें कि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हैं। किसानों के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पूरे देश के लिए यह चिंता का विषय है कि किसान कई दिनों से ठंड में बैठे हुए हैं और सरकार उनकी नहीं सुन रही। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू समाप्त होगा। सीएम निवास पर हुई कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने नाइट कर्फ्यू हटाने और अन्य पाबंदियों पर चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला किया। अब गृह विभाग इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट किया कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, वरना संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम ने आरटीपीसीआर टेस्ट की दरें घटाने का भी ऐलान किया। अब प्रदेश में 500 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। पहले यह टेस्ट 800 रुपए में होता था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में जितना शोध किया जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और काचरी ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन तोहफा दिया। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। दिल्ली में सोशल वर्कर्स का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। निजी स्कूल फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने सरकारी वकील से अर्जी की कॉपी मांगी और 25 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी। बीकानेर जमीन विवाद में रॉबर्ट वाड्रा पर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई आज टल गई। अब 28 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। ईडी ने अपनी अर्जी में रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी महेश नागर को हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जयपुर के रहने वाले मेजर फैजुल्लाह खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मेजर फैजुल्लाह कुपवाड़ा के टीटवाल सेक्टर में तैनात थे और 6 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में कंपनी कमांडर थे। मेजर के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। चूरू में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। कुछ पत्थरबाज तो पुलिस से ही उलझ गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने आज अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 250 लीटर वॉश और शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया। इस दौरान आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल गए हैं। वहीं दिल्ली में भी बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अप्रैल के बाद कभी भी बोर्ड के एग्जाम करवाए जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। वहीं कक्षा 1 से 8 तक की स्कूलें खोलने को लेकर भी विचार चल रहा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,788 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,05,71,000 को पार कर गया। मरुधरा में भी कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 213 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। ब्रिस्बेन टेस्ट में जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 328 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 4 रन बना लिए।
भारतीय गेंदबाजों ने आज अपना जलवा दिखाया और कंगारुओं को एक के बाद एक झटके दिए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए। सिराज ने पहली बार 5 विकेट लिया। एक्ट्रेस कृति सैनन का राजस्थानी ठुमका लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। कृति सैनन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे राजस्थानी लोकगीत पर लोक कलाकार के साथ डांस करती नजर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर